नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी की जब से सत्ता गई पश्चिम बंगाल में, उनके साथ खेला पे खेला हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गारंटी दी थी कि तृणमूल कांग्रेस ही लौट करके आएगी, और कांग्रेस ने भी इसलिए डमी प्रत्याशी खड़े किए थे ताकि तृणमूल कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ठीक। और अब तृणमूल कांग्रेस 80 सीटें तो जरूर जीती है, लेकिन जब मीटिंग बुलाते हैं तो 80 में से 60 गायब रहते हैं। 2 को तो ममता बनर्जी ने निकाल भी दिया। अभिषेक बनर्जी पर कमेंट किया था उन लोगों ने। अब उनकी सदस्यता थोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सदस्यता कैसे जा सकती है? वो जब पार्टी छोड़ के जाते तब सदस्यता जाती है। आपने निकाला है, उनकी सदस्यता बची रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि देखिए दोस्तों, आने वाला जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। बहुत से लोग अनुमान जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संन्यास लेने वाले हैं, तो संन्यास नहीं लेने वाले हैं। ये बिल्कुल आंतरिक खबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि देश इसमें भी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और देखें, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि जो ममता बनर्जी की पार्टी का विभाजन हुआ है, इसमें बड़ी विकट स्थितियाँ सामने निकल कर के आई। 60 विधायकों ने कहा है हमें आपके साथ नहीं रहना, और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है राज्यसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए। आपके विधायक खुद ही परेशान हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे चोर चोर के नारे लग रहे हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए, जब चोर चोर के नारे लग रहे हैं तो किस बेस पे कैसे क्या किया जाए, स्वतः आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए दोस्तों, ये आपको भी अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि इस समय पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत ही सही है। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि इसमें अखिलेश यादव को भी ममता बनर्जी के साथ वहाँ घूम आना चाहिए। तो मैं इस बात पे कायम हूँ। बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगा था, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो हैं। मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि इसमें बंगाल में असंतोष की भावना पनप रही है। पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार से लोग बहुत नाराज़ थे, जिसके कारण ममता बनर्जी स्वयं भी हार गई विधानसभा का चुनाव। और अब अगर देखा जाए तो टीएमसी में सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो और महुआ मोइत्रा बची। अभिषेक बनर्जी एक सीट ले लीजिए। उसमें से बाबुल सुप्रियो ने 20 बार संपर्क साधा है शुभेंदु अधिकारी से कि हमें अपनी पार्टी में ले लीजिए। हम आसनसोल से इस्तीफा दे करके, आसनसोल से तो जीता नहीं, विधायक बना था। तो इस बार बाबुल सुप्रियो भाजपा में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार नहीं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के साथ आना चाहते हैं, बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया। आसनसोल इत्यादि ऐसी सीटें। अब देखिए, आप ये जान लीजिए कि विधानसभा के 80 में से 60 विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। इसके अलावा लोकसभा के इनके 29 सांसद हैं। 29 सांसद में से 25 सांसद भाजपा के साथ आना चाहते हैं। राज्यसभा के इनके आधे से अधिक सांसद भाजपा के साथ आना चाहते हैं। अब भाई स्वाभाविक है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ममता बनर्जी का दर्द समझा जा सकता है। ममता बनर्जी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके सांसद विधायक जहाँ जा रहे हैं चोर चोर के नारे लग रहे हैं भाई। और क्या बताएं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से इसमें घुसपैठियों को भगाने का कार्य शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी में विभाजन की संभावना दिखने लगी। कारण ये असंतोष है। एक सर्वे आया हुआ है, और सर्वे साफ तौर पर कहता है कि 111 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में जीती थी, आज के समय में अगर वहाँ इलेक्शन हो जाता है, समाजवादी पार्टी उसमें से एक सीट भी नहीं जीत पा रही। अब आप स्वतः समझिए कि क्या असंतोष है। 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी क्लीन स्वीप कर रही है, तो अखिलेश यादव लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे।
अखिलेश यादव इसलिए भी नहीं लड़ सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल इतना ख़राब कर चुके हैं, मुसलमान और यादव मिलकर के इतना माहौल इनका ख़राब कर चुके हैं कि सत्ता में आने को होते हैं तो उधर वो टांग पकड़ करके खींच देते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, उसके बाद में आपको टांग पकड़ के कोई खींच दे। तो ये यही स्थिति है। अखिलेश यादव जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तुरंत इनके चेले चपाटे इनको रसातल में पहुँचा देते हैं। इसीलिए ये भूल जाइए कि अखिलेश यादव अगली भी बार सरकार बनाने वाले हैं। क्यों, देखिए जातिवादी कार्ड कहते नहीं कि कार्ड की कहानी बार बार नहीं चलती, इस जातिवादी कार्ड नहीं चलने पाएगा। रीज़न ये कि जनता के बीच में साफ तौर पे है कि भाई हमें वैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो ऑन स्पॉट काम करे। पता चला है ना, अपराधी ने अपराध किया। अब क्या जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो असद का जो एनकाउंटर हुआ और जिन जिन लोगों को सज़ा दी गई, क्या ये होता? इनको पुरस्कृत किया जाता है, इनको इनाम दिया जाता है। आप देखे होंगे पश्चिमी यूपी के 2 लड़कों को, गौरव नाम का एक लड़का था, एक और था, दोनों को गोली मार दिया था मुसलमानों ने। कुछ कोई कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक ना। तो ये अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं और किसको वोट देना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, जो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, यही निकल कर के सामने आ रही हैं कि कोई भी ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पसंद नहीं कर रहा है तो ममता बनर्जी लंबे समय तक गई और वही माहौल इंडिया ब्लॉक के साथ रह करके अखिलेश यादव भी अपने लिए बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल करके अगर कुछ प्रयास करते तो शायद जनता इनके बारे में सोचती। अखिलेश यादव के साथ वाली छवि नहीं बन पा रही। याद होगा जब 2022 का चुनाव था, उस समय अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कहते थे हमारी सरकार आने दो, उठवा लेंगे, और डीएम एसडीएम किसी का तबादला नहीं होगा। कब तक? जब तक उनका हिसाब नहीं हो जाएगा। आप अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, है ना। इतना ज़्यादा नैतिकता आपकी मर गई है। जाहिर सी बात है भाई, देखिए आप अधिकारियों को धमकी दोगे तो अधिकारी आपको निपटा ही देंगे, निपटा दिए ही। अभी भी अधिकारियों का की लिस्ट बन रही है, समाजवादी पार्टी कार्यालय से पता चला है, लिस्ट बन रही है कि जो अधिकारी भाजपा का साथ दे रहे हैं उनके साथ में क्या किया जाएगा। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई है, ध्यान दीजिएगा, कि हम अपने हिसाब से ही करेंगे, अपने हिसाब से ही चलेंगे, जनता गई भाड़ में, इस तरीके की भावना। तो भाई देखिए, जनता, अगर आप जनता को भाड़ में डालेंगे ना, जनता आपको भाड़ में डाल देगी। सीधी इस बात है, जनता आपको भाड़ में डाल देगी। अतः जनता से पंगा मत लीजिएगा, जनता से पंगा लेंगे जनता जनार्दन होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपका क्या आकलन है? जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का स्वागत हुआ, जिस प्रकार से ममता भी बताइए कि ममता से भी धक्का मुक्की हो गई थी, ममता ने कहा मुझे मारा लोगों ने, तो ऐसा कर्म क्यों करते हो कि मार खाते हो? जाहिर सी बात है, इसमें राहुल गांधी कुछ ज़्यादा सक्रिय है। राहुल गांधी को लगता है कि हम जीत सकते हैं, हम फिर से सरकार बना सकते हैं, हमारी सरकार फिर से बन सकती है, मनमोहन सिंह के बाद हम ही बन जाएंगे कांग्रेस की ओर से। ये गलत फहमी है। कांग्रेस के लिए देश में कोई लहर नहीं है, किसी प्रकार का कोई नहीं। ये जो काकरोच जनता पार्टी इत्यादि नहीं बनाई है, ये कांग्रेस के ही सारे बना है। राहुल गांधी के मित्र हैं जो इस पार्टी का संस्थापक है ना, दीपके को पीपके बना देगी सरकार, इसमें लगा दी है एजेंसी। और आप तो मालूम ही है कि फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, साइन गलत फर्जी कर रहे हैं, बताइए, है ना। जाहिर सी बात है कि नपेंगे बढ़िया से। अभी सुरक्षा दे रही सरकार, उसके बाद में फिर नपेंगे बढ़िया तरीके से, सारी सिक्योरिटी चली जाएगी, जेल के अंदर सड़ जाएंगे, ठीक है। जो किया है उसको तो निभाना ही पड़ेगा,
बने रहें हमारे साथ में। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल टीएमसी का विभाजन तय है, इस पर अब देखिए आगे क्या होता है।